अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने टाइम निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको यानी कि बताने जा रही हूँ। एक यूके में रहने वाली अज़रा की कहानी है। उसकी लाइफ की सच्ची कहानी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये कहानी जो है उसकी ज़िंदगी की मुझे उसकी सिस्टर ने बताई है। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी वीडियो की तरफ आ गए हैं हम। और अज़रा की कहानी इस तरह से है कि अज़रा पाकिस्तान में रहती थी, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुई है और पाकिस्तान में ही उसकी सारी स्टडी वगैरह हुई है। उसके बहन भाई भी हैं। उसकी जो सिस्टर है वो भी यूके में रहती है। तो उसकी सिस्टर क्योंकि यूके में रहती है दोनों सिस्टर्स, तो इस वजह से मेरे तक ये कहानी मुझे पहुंची है। ठीक है, तो उसने अपनी सिस्टर की सारी कहानी मुझे सुनाई है। और जब छोटी थी सिस्टर तो उस वक्त पाकिस्तान में ही उसकी स्टडी वगैरह सारी ठीक है। जब फिर वो बड़ी होगी तो उसके रिश्ते आने शुरू हो गए। तो जी जब यूके से रिश्ता उसको आया, यानी कि उसको यहाँ से रिश्ता भेजा गया, तो उसकी फैमिली वालों में से ना कुछ लोग जो थे ना वो इस रिश्ते के लिए अग्री नहीं थे। तो बाकी लोग तो कुछ अग्री थे जो जिनको यानी कि इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था, कभी नहीं मिले थे इस लड़के के बारे में, तो उनको तो पता था। तो जिनको नहीं पता था वो तो अग्री थे, जिनको पता था वो नहीं अग्री हो रहे थे। क्योंकि लड़का पाकिस्तान में पहले भी जा चुका था और उसकी बातचीत यानी जैसे हम सभी जाते हैं ना पाकिस्तान, तो मिलते हैं फ्रेंड्स को और दोस्तों को और फैमिली को, सबको मिलते हैं ना जाके। ठीक है, लेकिन यूके का लड़का था वो लड़का यूके में रहता था। तो उसकी फैमिली जैसे कि उसकी सिस्टर भी थी, उसके बड़े भाई के साथ उसकी शादी हुई थी तो वो भी यहीं पे रहती थी। ठीक है, तो जी रिश्ते में उसकी सिस्टर 50-50 थी, वो 100% अग्री नहीं थी। लेकिन उसकी जो भाई उसका हस्बैंड है ना वो अपने भाई का रिश्ता पाकिस्तान में चाहता था। उसके माँ बाप भी चाहते थे कि पाकिस्तान में हमारे इसी की सिस्टर के साथ हो जाए। तो जी उन्होंने रिश्ता भेज दिया। अब फैमिली में 50-50 यानी ये कोई अग्री था कोई नहीं अग्री था, समझ किसी को आती नहीं थी उस वक्त के क्या करें, रिश्ता करें या ना करें। उनको दो चीज़ें नज़र आ रही थी। एक जो था कि रिश्ता अगर कर लेते हैं ना तो उनको सबको यही था कि हमारी लड़की जो है वो यूके में चली जाएगी और खुशी से रहेगी, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से खाती पीती ज़िंदगी अच्छे ऐश के साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुजारेगी। क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के जहन में एक चीज़ होती है कि हमारी बेटी जो है यानी कि बेटी वालों के ख़ास तौर पे एक अच्छी सोच के बारे में उनकी सोच होती है कि चलो एक यूके का रिश्ता कोई मजाक नहीं होता है, उनको जाए तो और वो ना कर दे तो वो तो उनके लिए बदकिस्मती वाली बात हो जाती है। वो हर कोई यही चाहता है कि हमें रिश्ता अगर आता है तो अच्छा है, हमें कर देना चाहिए जिस तरह का भी रिश्ता है। ये देखें, ये बात बड़ी है कि जिस तरह का भी रिश्ता होता है वो कहते हैं कि दूसरे मुल्क में करना है, हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बाद में सही हो जाएगा, सब कुछ सीधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, और वो इस तरह से सोच लेते हैं। तो जी इसी तरह से इसके रिश्ते के लिए भी सबने सोच लिया कि चले कोई बात नहीं, अगर लड़का ठीक नहीं है तो बाद में शादी के सोच लेते हैं, बाद में ठीक हो जाएगा लड़का तो शादी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और लड़की भी हमारी जो है वो खुश रहेगी। और दूसरी चीज़ बड़ी बात जो थी उनको ये था कि उनकी एक और बेटी भी तो है ना वहाँ पे, बड़ी बेटी, तो छोटी बेटी भी चली जाएगी, चलो सारे खुश होंगे तो वो ख्याल भी रखेगी। ठीक है, तो अब ये देखिए ख्याल रखना नहीं रखना वो तो अलग बात होती है ना, जिंदगी तो उसने गुजारनी होती है ना जो आ रहा होता है। तो जी वो सारे फिर अग्री हो गए, यानी कि एक दूसरे को मना लिया सबने ना, अग्री हो गए। तो जब फिर उसकी शादी होगी उस वक्त भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गई, शादी में भी आई प्रॉब्लम्स जो कि मैं अब सारी तो नहीं बता सकती, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी। उसने कहा कि लड़के के बारे में ही ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आई, तो फिर इस वजह से ना फिर पाकिस्तान पहुंच नहीं रहा था या फिर पहुंच गया, पता नहीं उसकी भी ज़बरदस्ती शादी थी या नहीं थी या वो नहीं मान रहा था। तो बाद शादी किसी तरीके से वो पहुंच गया, शादी हो गई। ठीक है, और फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया वीज़े के लिए, जिस तरह से होता है अप्लाई के लिए। वो
लड़का थोड़ा सा ना इस तरह से था कि वो थोड़ा सा डिले कर रहा था हर चीज़ को। शादी भी हो गई थी, फिर भी कुछ ना उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। उसने शादी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी कि शादी ना हो। तो फिर वीज़े में भी उसने थोड़ी बहुत खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उनका वीज़ा ना लग गया। अब वीज़ा लग गया था क्योंकि फैमिली भी चाहती थी सारी। तो आप खुद सोचो, जब एक लड़का खुद नहीं चाहता हो, ना तो शादी करना चाहता हो, ना वीज़े में उसको अग्री हो, तो प्रॉब्लम्स तो आती है ना। जब लड़का नहीं राज़ी है तो यहाँ पे मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट ने क्यों किया ऐसा, ठीक है। तो जी पेरेंट ने कर दिया या फैमिली ने कर दिया, ठीक है। उस लड़के की शादी होगी, वीज़ा लग गया। अब वो वीज़ा लगने के बाद अब यूके में अप्लाई कर, अब उन्होंने टिकट वगैरह लेने थे। जैसे कि जब वीज़ा हो जाता है तो सभी फिर टिकट फ़ौरन लेना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने भी टिकट ले लिया फ़ौरन। यहाँ पे लड़की यहाँ पे लड़के के साथ आ गई, ठीक है। उसकी सिस्टर दोनों यानी कि हस्बैंड वाइफ इधर आ गए वापस। तो जी यहाँ पे वो ज़िंदगी उनकी गुजर रही थी बस इसी तरह से ही। लड़के के बारे में बहुत सी यानी कि बातें पता चलने लग गई। लड़का गलत कामों में था, लड़कियों के पीछे था, या ये भी था कि उसके बारे में कि वो सिगरेट वगैरह, शराब वगैरह इस तरह के काम भी करता था, ठीक है। फिर बहुत सी इस तरह की बातें जो थी ना उनको पता चली हैं। तो लड़के के बारे में माँ बाप को पहले ज़्यादा नहीं पता था, भाई माँ बाप को तो, लेकिन शादी के बाद ना और ज़्यादा पता चलने शुरू होगी सबकी बातें उसकी, क्योंकि वो बातें जो थी वो सारी उनके सामने आने लगी थी। और वो लड़का जो था, क्योंकि शादी से खुश नहीं था, तो उसने अपनी कितनी देर वो छुपाता ये सारी बातें। तो ऑब्वियसली उसने अपना फिर वो आस्ता आस्ता बातें पता चलनी शुरू होगी। जब वो घर पे नहीं आता था तो वाइफ को पता चलता, वाइफ कहती थी बहन भाइयों को सबको कि घर नहीं आता है। तो फिर ऑब्वियसली वो छानबीन करनी शुरू की उन्होंने कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है, क्यों नहीं घर आता, ये सारी बातें। तो इसी दौरान तकरीबन 5-6 साल गुजर गए और उनके तकरीबन 4 बच्चे हुए, ठीक है। 4 बच्चे थे उनके, 3 लड़कियां और 1 लड़का था उनका। तो जी वो खुश बिल्कुल भी नहीं थी अपने घर में ना, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो उस बेचारी ने ज़िंदगी अपनी गुजारती रही, किसी को नहीं खास बताती इतना ज़्यादा, अपना पर्सनल यानी कि नहीं बताती थी तो उसके साथ किस तरह से उसकी डीलिंग है। बस यही बताती थी कि घर नहीं आता है या क्या बात है या क्यों है ऐसा इस तरह का, ठीक है। तो ये सारी बातें होती थी। तो जी जब ये काफ़ी यानी कि इतना टाइम गुजर गया और वो इतनी फेडअप हो गई और उसके ऊपर जिस तरह से नहीं काफ़ी प्रेशर इस चीज़ का आना शुरू हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आती थी। तो वो ना क्या, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होना और फिर क्या कहते हैं, उसके बाद ना उसने कहा कि मेरे साथ इस तरह इतनी प्रॉब्लम्स भी होती जा रही हैं, क्या करूं क्या ना करूं। तो जी वो काफ़ी परेशान रहने लगी। परेशान रहते रहते ना उसकी वो बीमार होना शुरू हो गई, कि यानी कि दिमागी तौर पे ना काफ़ी उस पर असर होना शुरू हो गया, काफ़ी उस पर प्रेशर आना शुरू हो गया इस चीज़ का कि वो बीमार होना शुरू होगी। तो काफ़ी वो बीमार होगी, फिर ठीक होगी, बीमार होगी, ठीक होगी, बस इस तरह से ना उसकी बात चलती रहती थी। क्योंकि वो दिमागी तौर पे उसको अफेक्ट हो रहा था ना उसका सेहत पे। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक थी, तो क्योंकि जिस तरह से उसको परेशानियाँ मिल रही थी उसके हस्बैंड से, इतनी सारी परेशानियाँ और ये सारा कुछ, तो बीमार तो होना बनता था उसका कि वो हो जाती थी बीमार। तो फिर वो ठीक थी, ठीक है। तो वो लड़का तो इस बात से ज़्यादा खुश था। अब पर्सनल ज़्यादा नहीं मैं बता सकती, क्या पता, मैं अपना अंदाज़ा लगा रही, क्या पता उसको मारता हो या उसके ब्रेन में कोई चोट लगी हो या क्या हो सकता है, या प्रेशर इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर करता हो या कुछ भी, हम कुछ भी नहीं इस बारे में कह सकते हैं ना। तो जी वो लड़का फिर ना कहता कि मैंने इसको डाइवोर्स देनी है, मैंने इसको छोड़ना है। तो लड़का जी उसको छोड़ने पे राज़ी हो गया, अब छोड़ना चाहता था। और अब ये बातें सारी जो थी वो काउंसिल में चली गई, जो सोशल वर्कर थे वहाँ पे चली गई सारी बातें। तो इस तरह से लड़की बहुत अच्छी थी, वो देखें कि इतनी परेशानी भी थी, इतना था, फिर भी अपने बच्चों की लुक आफ्टर करती थी, बच्चों के साथ काफ़ी उसका था ना। तो जी सोशल वर्कर के पास बातें चली गई। अब यहाँ पे यूके में ये होता है कि जब सोशल वर्कर की तक बातें जाती हैं ना उस तक, चाहे वो लड़की की गलती हो या लड़के की गलती हो, तो वो ना बच्चों को सबसे पहले ना बच्चों को अपने कंट्रोल में करते हैं, बच्चे ले लेते हैं वो सबसे पहले।
तो फिर उसके बाद छानबीन सानी करते हैं, देखते हैं किसकी गलती किसको देने, बच्चे बाद में डिसाइड करते हैं। तो जी इसी दौरान अब बच्चे जो थे उसके वो सोशल वर्कर के पास अब उस पर ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो गया। अब हस्बैंड तो खुश नहीं था उसके साथ, तो वो बच्चों के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारती थी ना, तो बच्चे जो थे बच्चों की वजह से ही वो ठीक थी। तो जी उसके हस्बैंड ने फिर उसको छोड़ दिया। ये सारी बातें क्योंकि उसके हस्बैंड जब उसके साथ खुशी नहीं था, वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था शुरू दिन से ही, तो वो किसी और के साथ शादी करना चाहता था या वैसे किसी अपनी ज़िंदगी को लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करना चाहता था, ये नहीं पता था। ठीक है, तो जो उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। अब उसके हस्बैंड ने छोड़ा, लेकिन उसने कहा कि मुझे बच्चे भी चाहिए, बच्चे लेना चाहता था क्योंकि बच्चे अब 4 बच्चे थे, तो उसने बच्चे भी ले लिए, तो इसको भी छोड़ दिया। अब इसकी सिचुएशन इस तरह से आ गई है कि अब जब ऑब्वियसली बच्चे चले गए हैं, ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है इसकी, तो अब इसकी जो ब्रेन पे ना काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। इसके एकदम से शॉक ऐसा पड़ा कि ये ना बिल्कुल अब दुनिया की इसको ज़्यादा ख़बर नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लो कि इतनी मेंटल स्टेट इसकी होगी, मेंटल हो गई है कि पागल हो गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो अब इस हाल में है कि उसको किसी के बारे में ख़ास कुछ पता नहीं, उसको कुछ याद नहीं है, क्या करती है क्या नहीं करती है। तो जी इस तरह से उसकी सिचुएशन हो गई है। मैंने जब इसकी कहानी सुनी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे बहुत फील हुआ कि एक लड़की देखो पाकिस्तान से आती है, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते गुजारते शादी होती है, उसकी बच्चे होते हैं, और लेकिन हस्बैंड जो था वो अच्छा नहीं निकला। वो पहले से अगर शुरू से ही पता था, माँ बाप ने अपनी तरफ से अच्छा सोचा था कि हमारी बेटी जो है वो अच्छा रहेगी, अच्छी खुश रहेगी, माँ बाप की अपनी सोच थी। फिर ससुराल वालों की यहाँ पे गलती भी कह सकती हूँ, लेकिन अच्छाई भी कह सकती हूँ कि चलो उन्होंने सोचा कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छा सुधर जाएगा, लेकिन अपने बच्चे की खातर उन्होंने दूसरी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। यहाँ पे ये बात हो सकती है। आप भी देखिएगा अगर आप भी मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन मैं अपनी सोच के मुताबिक अपनी राय दे रही हूँ यहाँ पे। तो माँ यानी कि ससुराल वाले जो लड़की के, वो अच्छा भी सोचा उन्होंने, बुरा भी हो गया उनकी तरफ से, जानबूझ के नहीं किया गया लेकिन बुरा हो गया है उस लड़की के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की ज़िंदगी का सोचा। सिर्फ कि बच्चे की ज़िंदगी हम अच्छी गुजारने की कोशिश करते हैं कि अच्छी हो जाएगी, तो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करवा दी उन्होंने। ठीक है, तो माँ बाप जो थे उन बेचारों ने भी यही सोचा था कि हमारी ज़िंदगी बच्ची की अच्छी गुजरेगी, अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी, वहाँ पे इंग्लैंड में जाएगी और लड़का भी सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ, और हमारी बच्ची जो है वो बहुत खुश रहेगी वहाँ पर। तो जी अब मैंने खुद उस लड़की को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैंने ये स्टोरी कहा कि नहीं डेफिनेटली मुझे इसकी स्टोरी पता चलनी चाहिए। तो मैंने खुद उसके साथ बातचीत की, उस लड़की से नहीं, मतलब उस लड़की को देखती हूँ आते जाते, क्योंकि वो हमारे शहर में ही रहती है, तो मैंने कई बार उसको देखा। तो इसलिए मैंने ना छानबीन की थी उस लड़की के बारे में कि मुझे किसी से पता चले कि इस लड़की की ज़िंदगी है क्या, क्योंकि जब भी मैं उसको देखती थी कभी वो रेड कलर के कपड़े पता नहीं क्यों पहनती होती थी। तो मैंने उसको पूछा उसकी सिस्टर को कि ये रेड कलर क्यों पहनती है, हर वक्त रेड कलर ज़्यादा, ये पिंक कलर या रेड कलर ज़्यादा पहनती रहती थी। कहती कि उसकी ना जब शादी हुई थी ना तो इतनी प्रॉब्लम्स आई थी ना, तो रेड कलर का ड्रेस उसने पहना था। तो उस वक्त जैसे नहीं उसका जहन जो था, उसका ब्रेन इतना पीछे चला गया एकदम से, यानी कि उसकी शादी तक का वक्त, यानी कि उस वक्त तक का वक्त उसको उससे पहले तक का आ गया है। तो उसके बाद की जो लाइफ है वो ख़त्म होगी उसकी ज़िंदगी से, जैसे उसके ब्रेन से ना ख़त्म होगी ऐसे। तो वो रेड कलर के ही बस हर वक्त पहनना चाहती है, क्योंकि दिमाग ख़राब हो चुका है, अब उसका इतना नहीं काम करता है ना, तो इस वजह से। तो जब भी मैं देखती हूँ ऐसे जैसे लड़कियाँ, हालांकि थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है एज उसकी, तो जैसे यंग लड़कियाँ होती हैं उस तरह के कपड़े, उस तरह का मेकअप भी बस इस तरह का मेकअप नहीं, प्रॉपर मेकअप नहीं होता है उसका। तो रेड कलर की लिपस्टिक, तो जैसे गांव में रहने वाली ना लड़कियां करती हैं वैसे किया हुआ सब कुछ होता है, बैग पकड़ा होता है, और कभी कपड़े उल्टे पहने होते हैं, कभी सीधे पहने होते हैं। तो इस तरह से बस चलती फिरती मुझे नज़र होती है कई बार। तो मुझे उसे देख के ना इतना कसम से दुख होता है कि ये देखें कि इतने बड़े मुल्क में रहती है, यूके का नाम है एक, ठीक है, वहाँ पे रहती है, और उसकी हालत देखो क्या होगी है यहाँ पे। ठीक है, उसकी बहन ही उसको संभालती है कई बार, ऑब्वियसली वो बच्ची तो है नहीं, तो उसकी बहन उसको बाहर भी जाने देती है। अब ये भी नहीं कि उसको बाहर का नज़र नहीं आता, जो नज़र आता है वो पता चलता है, लेकिन किसी को रिकग्नाइज नहीं करती है कोई। उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जैसे सारा ख़त्म ही हो गया है, वो हुआ उसका सारा हिस्सा ना जो शादी के बाद का हुआ। अब वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचानती, क्योंकि बच्चे उसके जब ले लिए गए ना तब उसे शौक लगा है ज़्यादा, तो इस वजह से उसको ज़्यादा अफेक्ट हुआ अपनी लाइफ पे ना। तो बहुत दुख हुआ कसम से मुझे सुन के। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जो
आने वाले वक्त में यानी कि जो लोग हैं ना उनके लिए कहना चाहूँगी, जो मुझे मेरी राय है कि जो लोग अपनी बेटियों को बस सिर्फ इस तरह से देखते हैं ना कि लड़का सुधर जाएगा या इस तरह सा, कि प्लीज़ उसको ऐसे मत देखो, क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आप बस उसको देखो कि लड़का अगर अच्छा है तो ही लड़की की शादी करो। यहाँ पे चाहे लड़की हो या लड़का हो, आपको अगर पता चलता है ना किसी तरीके से भी कि ये लड़का या लड़की अच्छा नहीं है, तो फिर उनकी ज़िंदगी मत ख़राब करो। एक दूसरे की राय के बिना तो डेफिनेटली नहीं। हमेशा शादी जब होती है, ये शादी करते हैं ना, दोनों की राय होनी चाहिए, लड़के और लड़की की दोनों की अग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों की रजामंदी के साथ शादी करनी चाहिए। ज़बरदस्ती करके वो ज़िंदगी जो गुजरती ही नहीं है, ज़बरदस्ती करोगे तो वो यानी कि जो शादी उनकी होगी वो कायम ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त यही है कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं, जो भी शादियाँ खुद भी करते हैं, तो वो सोच समझ के इस फैसले को किया करें कि ये फैसला बहुत बड़ा और बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे तो सच्ची मुझे दुख बहुत हुआ है। अब हम दुआ करते हैं उस लड़की के लिए कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में और आसानियाँ पैदा करे और वो ठीक हो जाए और उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। चले, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो नहीं करना चाहती होती हूँ, बस हो जाती है, क्या करें, अब स्टोरी तो पूरी सुनानी होती है ना अपनी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।